सभी दर्शकों को जय श्री राम। फिल्मी दुनिया में अनेक निर्माता निर्देशकों ने यश और धन कमाया है, पर रामानंद सागर ऐसे फिल्मकार हैं जिन्हें जनता ने साधु संतों जैसा सम्मान दिया है। इनके द्वारा निर्मित रामायण धारावाहिक के प्रसारण के समय घरों में पूजा पाठ जैसा वातावरण बन जाता था। लोग नहा धोकर शांत होकर धूप अगरबत्ती जलाकर बैठते थे। उस समय सड़कें खाली हो जाती थी और जो बस के यात्री रामायण देखने के लिए सड़कों के किनारे बस लगा देते थे ढाबों पर। लाखों लोगों ने रामायण धारावाहिक देखने के लिए ही दूरदर्शन खरीदे थे। रामानंद सागर का जन्म लाहौर के पास असलगुरु गांव में 29 दिसंबर 1927 को हुआ था। इनके बचपन का नाम चंद्रमौली था, पर इनके पिता की मामी ने इन्हें गोद ले लिया और उन्होंने इनको नाम दिया रामानंद। दहेज के लालच में किशोरावस्था में ही घर वालों ने इनका विवाह कराना चाहा, पर इन्होंने इसका विरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें घर छोड़ना पड़ा। इन्होंने पहले चौकीदारी की और फिर ट्रक पर परिचालक जैसे अन्य काम किए, पर रामानंद जी ने कदम पीछे नहीं हटाए। रामानंद सागर की रुचि बचपन से ही पढ़ने में थी। पंजाब विश्वविद्यालय ने इन्हें स्वर्ण पदक दिया और इस कारण इन्हें उर्दू दैनिक प्रताप और फिर दैनिक मिलाप के एडिटोरियल डिपार्टमेंट में काम मिल गया। देश विभाजन के समय ये भारत आ गए और उस समय इनकी जेब में मात्र 5 आने थे, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। विभाजन के समय इन्होंने इंसानों का जो विभत्स रूप देखा, उस रूप को इन्होंने और इंसान मर गया नामक पुस्तक में प्रदर्शित किया। 1948 में रामानंद जी मुंबई आ गए और फिर वहां इनकी मुलाकात हुई दिग्गज राज कपूर से। राज कपूर ने इनकी कहानी पर बरसात नामक फिल्म बनाई जो अत्यधिक सफल हुई और फिर इससे रामानंद सागर के लेखक की धाक जम गई। इसके बाद इन्होंने खुद भी अनेकों फिल्में बनाई, जिसमें से ज्यादातर फिल्में सफल हुई, जैसे कि इंसानियत, राज तिलक, पैगाम, राजकुमार आदि। पर इसी बीच फिल्मी दुनिया में हिंसा और नग्नता का जो दौर चला, उसमें इन्होंने खुद को फिट नहीं समझा और शांत होकर बैठ गए। जीवन के संध्या काल में रामानंद सागर के मन में धार्मिक भावनाओं ने जोर पकड़ा और इनके मन में श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा थी। ये दूरदर्शन के माध्यम से अपने जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए धारावाहिक बनाना चाहते थे और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि एक रात सपने में इन्हें हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि कार्य शीघ्रता से करो। बस फिर क्या था, रामानंद सागर जी ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस काम में जुट गए और फिर इन्होंने सबसे पहले श्री राम से संबंधित अनेकों ग्रंथों और पुस्तकों का अध्ययन किया, जिसके बाद ये संवाद लिखने लगे। रामानंद जी लेखन कार्य रात में करते थे और सुबह उठते ही उन्हें संवादों को दोबारा पढ़ते थे। इनका मानना था कि खुद हनुमान जी रात में आकर इनसे संवाद लिखवाते हैं। रामायण के बाद रामानंद जी ने श्री कृष्ण, जय गंगा मैया, जय महालक्ष्मी जैसे धार्मिक धारावाहिकों का भी निर्माण किया और इन सेवाओं के लिए भारत सरकार ने इन्हें 2000 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया। 12 दिसंबर 2005 को मुंबई में ये सदा के लिए श्री राम के धाम को महाप्रयाण कर गए, लेकिन भारत के सभी राम भक्तों के दिलों में ये आज भी जीवित है और सदा ही जीवित रहेंगे। जय श्री राम।